जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शरद पूर्णिमा है और गुरु जी की आज्ञा हुई कि मैं आप सबको बताऊं कि पूर्णमासी वाले दिन गुरु जी चांद में दर्शन देते हैं। आप जब भी पूर्णमासी हो तो चांद में जरूर गुरु जी के दर्शन करें, गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं। और मैं वैसे सच बताऊं, मैंने इतनी बार हर पूर्णमासी में मैं देखती थी, पर मैं सोचती रहती थी कि ये है गुरु जी, ये है गुरु जी, पर मुझे बहुत अच्छे से ऐसे नजर नहीं आता था। फिर भी मैं कहती थी कि चलो मुझे शायद नजर नहीं आ रहे, पर गुरु जी तो होंगे ना इसके अंदर। जो गुरु जी ने पूर्णमासी में गुरु जी दर्शन देते हैं चांद में, तो मैं हाथ जोड़ देती थी। तो आज तो गुरुजी ने ही बुलवाया कि नहीं मेरी संगत को बता। तो मैंने कहा गुरुजी, जो लोग कल देखे सुनेंगे ये सत्संग, वो तो सोचेंगे हमने तो कल देखा ही नहीं चांद में गुरुजी को। तो गुरुजी, मैं उनके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। एक तो गुरुजी ने मेरे को 8 बजे बोला कि तू उठ के वीडियो ऑडियो ये सत्संग अपलोड कर, और मेरे को ये खुशी हुई कि इस समय कर रही हूँ, तो इस समय तो बाहर चांद है ही है। तो जब मैं बाहर चांद की वीडियो बनाने गई तो मुझे वीडियो में चांद नजर ही नहीं आया, बादलों में छुप गया। आज गुरुजी मेरे साथ ना आंख में चोली खेल रहे हैं कि तू तेरे को मैं नजर नहीं आता था ना, अब देख। तो संगत जी, मैं आपके लिए वीडियो बनाने गई, लेकिन मुझे वो जो चांद है वो बादलों में छिप गया। जबकि ऐसा कोई मौसम नहीं है बारिश वाला, या कोई ऐसी सर्दियां नहीं है जो चांद नजर ना आए। मैं बहुत देर तक खड़ी रही, वीडियो बनाती रही, नहीं मिले। फिर मैं आ गई, फिर मैंने वीडियो में अपना सत्संग शुरू कर दिया। फिर मेरे दिल में आया कि नहीं एक बार फिर देखती हूँ। फिर देखा तो फाइनली बहुत देर के बाद मुझे समझ आया कि देखिए गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन देने थे। क्योंकि गुरुजी को पता है मुझे चांद में गुरुजी का ना स्वरूप ऐसे क्लियर नजर नहीं आता। अभी 2-3 दिन पहले भी एक आंटी ने कहा कि आंटी चांद में ना गुरुजी नजर आ रहे हैं, आप देखिए। मुझे नहीं समझ आ रहा था, तो मैंने उनको कहा आंटी आप ना मुझे फोटो भेज दो। फोटो में नहीं आता है क्लियर, मुझे पता है, लेकिन मुझे चांद भी नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि 11-11:30 बजे थे और मुझे शायद किसी और डायरेक्शन में चांद होगा, मुझे नहीं नजर आया। तो संगत जी, पूर्णमासी है। कई लोग इस पूर्णमासी में खीर बना के रात को रखते हैं, बट मैं कई बार बनाती हूँ, कई बार नहीं। मैं इतने वहमों में नहीं पड़ती, आप भी मत पड़े। तो आज जो सत्संग है, गुरुजी ने अपनी हर उस संगत के लिए थॉट भेजा है जो संगत अपने पास्ट को लेकर अपना फ्यूचर खराब करने पे लगी हुई है, जो अपने पास्ट में ही फंसी पड़ी है कि पहले मैं ऐसा था या ऐसी थी, मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, मैं ऐसे रहता था, मैं ऐसे दिखता था या मैं ऐसे दिखती थी। और या फिर उसको ये टेंशन रहती है 24 घंटे की सारा बुरा मेरे साथ ही होना है। इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि जरा सा कुछ होता है तो उसको लगता है कि हे ये तो कुछ गलत ही हुआ होगा। ये मतलब नेगेटिविटी इतनी भर गई है कि उनको लगता है कि दुनिया के सारे जो भी गलत चीजें होनी है वो उन्हीं के साथ होनी, उन्हीं के परिवार के साथ, उन्हीं के बच्चों के साथ। तो गुरुजी कहते हैं या ते मेरे ते भरोसा रख या मैनू छड़ दे, या ते तू फिक्र करनी छड़ दे या तो मैनू छड़ दे। सिंपल सा गुरुजी का आज का थॉट अपनी उस संगत के लिए है जो गुरुजी को भी मानती है और परेशान भी रहती है, रोती रहती है, दुखी होती रहती है। तो गुरुजी कहते हैं जे तू मैनू प्यो मननी है, जे तू मेरे ते विश्वास करनी है, ते तू ऐ फिकर करनी अज तो हले तो जदों ऐ सत्संग सुने ते तू ये टेंशन छोड़ दे। देखिए कुछ चीजों की टेंशन लाजमी है होनी, वो उसकी बात नहीं कर रहे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि पुरानी बातों को याद करके परेशान होना या जो नहीं हुआ उसको सोच सोच के परेशान होना, तो फिर तुम मेरी संगत नहीं हो। मेरी संगत वो है जो आज में खुश है, जो मेरी रजा में खुश है। गुरुजी ने आज एक बहुत अच्छा थॉट डाला है सारी संगत के लिए, बहुत सुनने वाली बात है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। मेरा नाम दीपा छिब्बर है। मैं अपने चैनल के थ्रू गुरुजी की संगत को गुरुजी के और करीब लाने की कोशिश करती हूँ, उनकी जिंदगी से नेगेटिव चीजें दूर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि हम गुरुजी के और करीब आएं, गुरुजी को जानें और डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं, सरेंडर कैसे करें, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे रुके हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत ही एक तरीके से बताया कि मैं तुम्हारा वो रिश्तेदार हूं जिससे तुम कंफर्टेबल बात कर सकते हो।
आप गुरुजी को वो मान लो जिससे कि आप बिल्कुल आराम से बात कर सकते हो, जो आपकी बातों को समझता है। संगत जी, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। आपके सब्सक्राइब करने पर मेरे को हौसला मिलता है। मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी थोड़ी संगत पक्की हो गई है वाली। तो संगत जी, आपने कैसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी से? आपने अपने दिल की हर बात करनी है, हर बात। वैसे तो गुरुजी को सारी चीजें पता है, बताने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी आपके दिल में ऐसी कोई चीज हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप गुरुजी के सामने बैठे, आपके पास स्वरूप है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आंखें बंद करके दिल में गुरुजी से बात करें। आप कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गुरुजी 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 करते रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप देखेंगे गुरुजी आपको जवाब देंगे। आपको ड्रीम दर्शन में जवाब दे सकते हैं, आपको किसी के थ्रू उस बात का जवाब मिल जाएगा, आपको सत्संग के जरिए जवाब मिल जाएगा। अब सत्संग भी दो तरह के होते हैं संगत जी। आजकल दो तरह के सत्संग हैं। एक तो वो शुक्राना सत्संग, जिसको आपको सुन के आपके सवाल का जवाब मिलेगा, जिससे आपको गुरुजी से डर नहीं प्यार बढ़ेगा। आप गुरुजी से और बातें कर पाएंगे, गुरुजी को और समझ पाएंगे। दूसरी तरफ इस तरह के सत्संग आते हैं जिसमें आपको डराया जाता है। गुरुजी ऐसे हार्श लैंग्वेज कभी यूज ही नहीं करते थे, जैसे कि अगर तूने ये सत्संग नहीं सुना तो तेरे पति पे भार है, तेरे पे 3 दिन भारी है, तेरे बच्चे पे भारी है, तेरे बड़े पे भारी है। आप ऐसे सत्संग मत सुने, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जिस सत्संग को सुन के पढ़ के आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी आती है, आपको लगता है नहीं मेरे परम पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरे गुरु वो ऐसी लैंग्वेज ही यूज कर सकते हैं जिसमें मेरा भला होता है, जिसमें वो मुझे प्यार करते हैं, जिसमें वो मुझे कुछ समझा रहे हैं, जिसमें मुझे वो कुछ दे रहे हैं, मैं वही सुनूंगी। जिसमें मुझे वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मैं वो वाला कभी नहीं सुनूंगी, क्योंकि भगवान हमारे गुरु हमें कभी डरा के हमसे कोई काम नहीं करवा सकते। वो हमें आदेश दे सकते हैं कि बेटा तेरे लिए ये सही है, ये गलत है, पर ये नहीं कि तू ये नहीं करेगी या नहीं करेगा तो तेरे साथ बुरा होगा। नहीं, वो कभी हमारा बुरा करने नहीं आते हैं। वो हमारे बुरे को, बुरे टाइम को, बुरे कर्मों को काटने के लिए आते हैं। तो जो नई संगत है वो ना डरे कि ये सत्संग तो मुझे सुनना पड़ेगा, गुरुजी ने बोला। नहीं, आप उस सत्संग में जाएं, कमेंट्स में लिखें कि हमें इस तरह के गुरुजी, हमारे गुरुजी के आड़ में इस तरह के टाइटल मत लिखा करो। आप पहल करिए, उस वीडियो पे जाएं, कमेंट्स में लिखें ऐसे टाइटल मत लिखा करो। आप लिखेंगे उनकी हिम्मत टूटेगी। आप गुरुजी के संगत हैं, आपके गुरुजी का कोई मिसयूज करे आप उसको अलाउ ना कीजिए, बल्कि आप ऐसे लोगों को ऐसी चीजें ही ना करने दें जिससे कि बाकी संगत डरे, क्योंकि हम गुरुजी से प्यार करते हैं, गुरुजी हमसे प्यार करते हैं, गुरुजी हमें डराने के लिए नहीं आए। तो चलिए संगत जी, अगर आप गुरुजी को सरेंडर करने का तरीका जानना चाहते हैं तो बहुत आसान है। अपने दिल में एक चीज गुरुजी से मांगे, कहें गुरुजी आप मुझे जिस कंडीशन में रखेंगे, अच्छी बुरी, बहुत अच्छी बहुत बुरी, मेरे साथ जिंदगी में कुछ भी होगा तो मैं सोचूंगी इसमें मेरी भलाई है, क्योंकि ये मेरे गुरुजी करवा रहे हैं। मैं उसमें, अगर मुझे आप बहुत अच्छा कुछ दोगे तो मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं होंगी, अपने पैर जमीन पे रखूंगी, घमंड तो मेरे अंदर कभी नहीं आएगा। मैं सामने वाले को अपने से ऊंचा समझूंगी, कभी भी घमंड नहीं करूंगी। और अगर कभी मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो गया तो मैं अपने भाग्य को नहीं कोसूंगी, क्योंकि मेरी हर काम में आप होगे गुरुजी। जो चीज मेरे दिल की नहीं होगी वो आपके दिल की होगी गुरुजी, इसलिए मैं आपकी रजा में राजी रहूंगी। मैं आज अपने आप को सरेंडर करती हूँ गुरुजी कि आप जैसे मुझे रखोगे मैं उसमें खुश रहूंगी। और आज गुरुजी ने हर संगत को एक आशीर्वाद दिया है कि मुंह मीठा कर, तेरे घर लक्ष्मी आ रही है। लक्ष्मी 2 रूपों में आ सकती है आपके घर। आपके घर कोई कंजक आ सकती है, कोई बेटी आ सकती है, धन के रूप में भी आ सकता है, कुछ कोई आपको पैसे दे दे, आपका रुका हुआ धन मिल जाए या कुछ भी। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो, आपने गुरुजी का मुंह जरूर मीठा करवाना है। उस कंजक का तो कराना ही है, उस बच्ची का तो कराना ही है।
लक्ष्मी के कई रूप होते हैं, सिर्फ एक कंजक के रूप में नहीं। हर चीज जो कि आपको सुख और समृद्धि देती है वो लक्ष्मी का रूप होती है। संगत जी, गुरु जी ने आपका मुंह तो मीठा करा दिया। आज शरद पूर्णिमा है, आप गुरु जी का हाथ जोड़ के अभिनंदन करें। जाइए, अगर आपके घर से, आपकी छत से चांद नजर आता है तो नमस्ते करें, कहीं शुक्राना गुरु जी, आपने हमें ये सत्संग सुनाया जिसके थ्रू हम आपके साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी है तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। चाहूंगी कि आप भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।